जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सीएम धामी के एक ऐतिहासिक फैसले से बदल जाएगा बहुत कुछ, क्योंकि अब प्रदेश में मदरसा बोर्ड खत्म। दोस्तों, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ है प्रदेश में, जो प्रदेश के साथ ही अब देश में मिसाल बनेगा बल। आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से बदलेगी व्यवस्था, सब आपको बताऊंगा। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यह फैसला। मदरसा बोर्ड का अब नामो निशान नहीं होगा और ये इतिहास बन जाएगा। दगड़ियों, बताने के लिए आया हूं कैसे इस फैसले से बदलेगा उत्तराखंड का भविष्य और क्या है इसका बड़ा असर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड इतिहास बन जाएगा। इस अहम फैसले ने, इस अहम खबर पर जरा सा गौर करिएगा और जो बदलाव होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पास किया है। इसके अंतर्गत प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आएगा। उत्तराखंड में इस विधेयक के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से आधिकारिक मान्यता लेनी होगी। धामी सरकार ने इसे अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा के पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है, एक अहम कदम बताया है। वहीं समान शिक्षा प्रणाली की ओर एक अहम फैसला इसे माना जा रहा है। वो कैसे, तो देखिएगा। इसके लागू होने के बाद सभी अल्पसंख्यक स्कूल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ और नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाएंगे। इस विधेयक के जरिए दोस्तों सरकार सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा मिले। कहते हैं कि मदरसा जो अभी जो बोर्ड गठित हुआ है, इस बोर्ड से सब अल्पसंख्यकों को लाभ होगा। ये बोलने में क्यों हिचकिचा रही है? आखिर केवल एक समुदाय विशेष अल्पसंख्यक मानती है कांग्रेस? ईसाई है, जैन है, सिख हैं, उनके बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली गए, दिल्ली जाने को कुछ अच्छा ही होता है। दोस्तों, राज्यपाल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी देने का काम किया है, जिसके बाद प्रदेश में मदरसा बोर्ड अब पूरी तरीके से समाप्त होगा और केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाएगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्धता लेनी होगी, यानी कि जोड़ना होगा। वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम काजमी ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है और कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी अब मुख्य धारा में शामिल होंगे। सरकार का यह फैसला राज्य में शिक्षा व्यवस्था को समान और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और उसका स्वागत करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा मुफ्ती शमूम काजमी ने। और हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरह से ये उसके नाम आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो प्राइमरी लेवल की जो रिक्वायरमेंट है विद्यालय परिषद की, वो उन रिक्वायरमेंट को बहुत सारे मदरसे हमारे फुलफिल करते हैं। उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो इधर से मदरसा बोर्ड से ना जुड़ करके वो सीधे जो है वो एजुकेशन बोर्ड से जुड़ जाएंगे और उन्हें एक अच्छा रास्ता ये मिला है। मैं समझता हूं कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बहुत ही मैं तो ईश्वरीय वरदान समझ रहा हूं इस बात को कि उस मालिक कायनात ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिल के अंदर ये बात डाली कि एक माइनॉरिटीज मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं और उनके पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, तो उन्होंने मदरसों को ही स्कूल की तरफ लाने का प्रयास किया और मदरसों की हैत बाकी रहेगी। आप अपनी एजुकेशन को ऐसे देते रहेंगे। मैं तो ये समझता हूं, मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसकी गहराई पे आइए और आप समझिए कि किस तरह से निष्पक्षता के साथ ये सरकार आपको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहती है, आपके हितों की रक्षा करना चाहती है। यही एक अच्छे लोकतंत्र की अलामत होती है और हम लोकतांत्रिक देश हैं। आज हम अपने देश को स्वयं चला रहे हैं और आप उस वोट बैंक की धारणा से बाहर निकल करके आइए। भय और डर को त्यागिए। आप भय और डर से निकलिए। कोई भी आपके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जैसा कि कांग्रेस ने की, तो आपके हितों की रक्षा की जा रही है।
दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला और थोड़ा विवाद वाला फैसला लिया। ये अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित किया, जिसके तहत प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के सभी मदरसों को राष्ट्रीय अपने पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं, उसे जोड़ा गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा देने के लिए मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का फैसला सरकार का। हालांकि इस पर सियासी बयान कुछ और आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस इसे सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला फैसला बता रही है, बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक और बदलाव वाला कदम बता रही है। मैं सब आपको दिखा रहा हूं, आगे देखिएगा। इस विधेयक का उद्देश्य, मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बताया गया दोस्तों, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य छात्रों के साथ साथ चल पाएं, समान अवसर मिल पाए उन्हें भी। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर दगड़ियों की किस तरीके से मदरसा बोर्ड को खत्म करने का मकसद था और उसका फायदा क्या है। सरकार तर्क दे रही है कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा परंपरागत और सीमित थी, जिससे छात्रों का विकास यानी कि स्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा था। मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल होने से मदरसा छात्रों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और अन्य आधुनिक विषयों में बेहतर शिक्षा मिलेगी, जिससे उनकी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। इससे समाज में समावेशन बढ़ेगा और युवा वर्ग के विकास में मदद मिलेगी। ये मदरसा बोर्ड तो पहले ही से इसका स्वागत कर रहा है और हम हमारे मदरसों से जुड़े हुए लोग बार बार एक आपके माध्यम से भी एक बात आती थी कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, यानी उनमें पढ़ने वाले बच्चे जो उनका सर्टिफिकेट मिलता था वो किसी जगह मान्य नहीं था। आज जब विद्यालय परिषद से सीधा उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनका जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसका उन्हें फायदा होगा, वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। और ये काम आप देखिएगा कि जो तत्कालीन उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे श्री हरीश रावत जी, उन्होंने आज वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, वो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ डराने का और बहकाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर इसे समकक्षता तक नहीं दी थी। आज ये बिल्कुल एक बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड था कि नाम तो था उसका बोर्ड, मगर उसके प्रमाण पत्रों की कोई हैसियत नहीं थी। आप बार बार पत्रकार हजरात भी हमसे ये बात कहते थे, मदरसों के लोग भी ये बात कहते थे। मैं मदरसों के लोगों से सीधा कहना चाहता हूँ कि आप विद्यालय परिषद से सीधे जुड़ेंगे तो आपके प्रमाण पत्रों की भी हैसियत होगी और जो आपके बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, उन्हें भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा और आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी धार्मिक एजुकेशन ऐसे ही देंगे जैसे आप देते आए। हालांकि दोस्तों, इस फैसले का विरोध भी सामने आया था। कुछ मुस्लिम संगठनों और समुदाय के लोग इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के हनन के रूप में देख रहे थे। अनुच्छेद 26 में धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की गारंटी यह अनुच्छेद देता है, और जबकि अनुच्छेद 30 जिसका जिक्र हो रहा था वो अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। विरोधी इस बात से भी चिंतित हैं कि मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब मदरसों की स्वायत्तता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। विरोध का मतलब यह है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस विरोध में थी, कुछ मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह इसका पहला पहलू है, एक पहलू है विरोध वाला। अब दूसरा पहलू है, वो है सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है कि यह फैसला किसी की धार्मिक स्वतंत्रता या सांस्कृतिक पहचान पर हमला नहीं है, बल्कि एक सुधारात्मक कदम है जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वो देश की मुख्य धारा में जुड़ पाए, प्रभावी भागीदारी दे पाए। शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि समग्र विकास होना चाहिए। समाप्त हो गया है, इस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम जो समाज है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अल्पसंख्यक बिल को भले ही राज्यपाल ने मंजूरी दे दी हो, अब सरकार उस बिल में क्या लाना चाहती है, क्या करना चाहती है तो सरकार ही बताएगी। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है। मदरसों के जो है आधुनिकीकरण के लिए भी हम पिछले 3 सालों से सरकार की ओर से बयानबाजी सुन रहे हैं। अब सरकार
क्या नई व्यवस्था बनाती है, क्योंकि किसी भी वर्ग विशेष को नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इस पर निश्चित तौर पर सरकार की कोई कार्य योजना होगी। लेकिन अभी तक सरकार केवल जो है बातें ही करती रही है, धरातल पर सरकार की कोई योजना उतरती हुई मैंने नहीं देखी। चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हों, उस पर बयानबाजी से बढ़कर अभी तक जो है धरातल पर कुछ नहीं उतरा। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में समानता और आधुनिकता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मदरसा बोर्ड नहीं होगा और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में जोड़ा जाएगा। कैबिनेट के इस विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान्यता देने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण SMEA बनाएगी। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी ओर से खोले गए शैक्षणिक संस्थानों को SMEA से औपचारिक मान्यता प्राप्त करनी होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं है, सरकार की ओर से दावा किया गया है कि यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों के फैसलों और संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करेगा। उत्तराखंड का यह एक कदम देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की जा रही है। लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों के बीच में संवाद और विश्वास जरूरी है दोस्तों, ताकि किसी समुदाय को हाशिए पर न रखा जाए, उसे यह न लगे कि उसे हाशिए पर रखा जा रहा है या उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। हालांकि जब राजनीतिक तड़का लगता है तो उसमें वोट बैंक की सियासत, और वो तो कहेंगी कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके इस तरह का फैसला लिया गया है। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, जब तरक्की की बात आती है, जब उन्नति की बात आती है, जब आप भविष्य को देख रहे होते हैं, तो उस दौरान कुछ फैसले चुभने वाले भी होते हैं, लेकिन वो बाद में उनका असर आप देश के फलक पर, प्रदेश के फलक में बेहतर देखते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, और ये फैसला लेने के बाद जब मदरसा बोर्ड खत्म किया गया तो पहला प्रदेश भी उत्तराखंड बन जाएगा इस मामले में, और मदरसा बोर्ड यहां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।